एवरीवन। तो आज मैं आपके लाई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईआईटी जैम। सो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस। सो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक्स थोड़े लेस इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें से जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें से आते हैं जिस टॉपिक में से, अगर हम उसको ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको कर ही देंगे। तो हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, जिससे कि क्योंकि उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो उसको अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है अच्छा स्कोर करने के लिए। सो हियर आर द टॉप 10 टॉपिक्स। सो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इजी टॉपिक है और आप इसमें से अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि सीएफएससी निकालना और अदर्स कलर स्पेक्ट्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। सो आप इसको भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री में भी। एंड देन है मेन ग्रुप। एंड देन फोर्थ नंबर पर आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी इजी से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें से कौन सा डायस्टीरियोमर्स है, किस किस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एंड आप इसको भी कर सकते हैं। एंड देन फिफ्थ नंबर पर आता है रिएजेंट्स, एंड देन केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन ऑर्गेनोमेटेलिक्स। अभी लास्ट 1 और 2 ईयर से ऑर्गेनोमेटेलिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ऑर्गेनोमेटेलिक्स को, क्योंकि इसमें से अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी है ये, और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, इसमें ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट इज अ केमिकल काइनेटिक्स, में से भी आपको 2 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिले जाते हैं। एंड देन बायोकेमिस्ट्री, एंड टॉप 10 पर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो ये टॉप 10 टॉपिक्स है, इसमें आपको मैक्सिमम टाइम देना है अपना, क्योंकि इन टॉपिक्स में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो उसमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट एक इजी चैप्टर है और आप इसको कर सकते हैं। एंड देन जीओसी, क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनिक को पढ़ना है तो जीओसी को तो करना ही होगा, और इसमें से काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, एंड एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एसिडिसिटी बेसिसिटी से रिलेटेड आते हैं। एंड नंबर 13 पर है नेम रिएक्शन, एंड देन 14 पर है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से भी इजी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बेसिक अभी आता है आईआईटी जैम में। तो और फिर नेक्स्ट इज द फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री। एंड देन 17 पॉइंट नंबर पर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड टाइट्रेशंस। तो इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं सेक्शन बी में, जो होता है कि एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, तो उसमें आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। एंड नंबर 18 पर है गैसियस स्टेट, तो इसमें से भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी के टाइप, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आता है। एंड देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एंड देन 20th पॉइंट पर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड पेरिसाइकिल रिएक्शंस। सो दीज आर दी टॉप टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो आप इसकी हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसके बेसिस पर पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में स्कोर करना है अच्छा। तो अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो, तो उनमें से ज़्यादा आने का प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो थैंक यू।